नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं तुला लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख कैसे देखा जाता है। तुला लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 17 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को संतान सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 7 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये तुला लग्न की कुंडली है। पहला नियम, तुला लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, पंचमाधिपति शनि प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, विनम्र, विनयी, संस्कारी संतान का सुख प्राप्त होता है। तीसरा, पंचमाधिपति शनि प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्र स्वगृही होकर मालव्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और शनि उच्च राशि में बलवान होकर शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, होशियार संतान का सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, पंचमाधिपति शनि चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही होकर शश योग नामक पंच महापुरुष नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, न्यायप्रिय, तेजस्वी, संस्कारी, प्रभावशाली, नसीबदार संतान का सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, पंचमाधिपति शनि चतुर्थ भाव के अंदर स्वगृही होकर उच्च के मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि स्वगृही होकर शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को नीडर, लीडर, आगेवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, साहसिक, पराक्रमी, उत्साही संतान का सुख प्राप्त होता है। छठवां, पंचमाधिपति शनि पंचम भाव के अंदर लग्नेश शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, पंचमाधिपति शनि पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर भाग्येश बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, धार्मिक, श्रद्धालु, परोपकारी, सेवाभावी संतान का सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, पंचमाधिपति शनि भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक, श्रद्धालु, विद्वान, ज्ञानी, सेवाभावी, परोपकारी, निष्ठावान, आज्ञाकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। नौवां नियम, पंचमाधिपति शनि भाग्य स्थान के अंदर लग्नेश शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, नसीबदार, भाग्यशाली, तेजस्वी, प्रभावशाली संतान का सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, पंचमाधिपति शनि दसम भाव के अंदर उच्च के गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु उच्च राशि में बलवान होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और 10वें भाव के अंदर शनि और गुरु दोनों कारक माने गए हैं।
तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, यशवान, जशवान, कीर्तिवान, धार्मिक संतान का सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, पंचमाधिपति शनि पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की शुभ 5वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 12वां नियम, पंचम भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, पंचम भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की शुभ 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, पहले और 5वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, 5वें और 9वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 17वां और आखिरी नियम, संतान सुख का कारक ग्रह गुरु अगर खुद पंचम भाव में बैठा हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि संतान सुख का कारक ग्रह गुरु जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है या नहीं। दूसरा, पंचमाधिपति शनि नवमांश में उच्च का है या नीच का है, यह भी देखना होता है। तीसरा, पंचमाधिपति शनि षडबल में बलवान है या बलहीन है, यह भी देखना होता है। चौथा, पंचमाधिपति शनि अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में तो नहीं है, ये भी हमें देखना होता है। ये सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि संतान का सुख कैसा प्राप्त होगा। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है, तो सुनिए। पंचमाधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न, देरी, अड़चने आती है या फिर संतान के द्वारा बुढ़ापे में सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरा, पंचमाधिपति शनि राहु के साथ युति करके शापित योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न, देरी, अड़चने, रुकावटें आती है या फिर बुढ़ापे में संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। पंचमाधिपति शनि नवमांश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी संतान सुख में विघ्न होता है या फिर संतान के द्वारा सुख नहीं मिलता। या फिर 5वें भाव के अंदर श्रापित योग, विष योग, अंगारक योग, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जैसे अशुभ योग बनते हो और पंचमाधिपति शनि 6, 8, 12 में हो तो भी संतान सुख में विघ्न होता है। अभी अगर संतान सुख में विघ्न हो तो कौन से उपाय करें, तो मैं 5 उपाय बताता हूं। पहला, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करें और अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम करें और तर्पण मार्जन करें। तीसरा उपाय, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम करें, तर्पण और मार्जन करें। चौथा, किसी पवित्र तीर्थ में जाकर अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करें तो जिससे बहुत अच्छा लाभ होता है। उसके बाद हरिवंश पुराण का पाठ करें और आखिरी, घर के अंदर कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करें। अगर ये पूजा, ये उपाय श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, दिल से किया जाए तो निश्चित तौर पे संतान का सुख उत्तम कक्षा का प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।